हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, जो कि आपकी आने वाली है। फिलहाल अभी अर्धवार्षिक परीक्षा को बहुत टाइम है, लेकिन मैं आपको ये पहले से ही बता दे रहा हूँ ताकि आप पहले से ही तैयार करके रखें और ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है बिलियन। ठीक है, बिलियन से हम देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को परिभाषित कीजिए। ठीक है, यहाँ पर निम्न को परिभाषित करना है। यहाँ पर फर्स्ट है मोल प्रभाज, मोलरता, समपराश्री विलयन। यहाँ पर एक अर्धपारगम झिल्ली से भी रिलेटेड आता है। ठीक है, आपको उसको भी कर लेना है। मोललता, नर्भलता, जितने भी ये मोल प्रभाज, मोललता जितने भी हैं, आपको उदाहरण सहित इनको अच्छे से याद करना है क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में भी हर साल आते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में भी देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आदर्श विलयन एवं अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर भी आता है। ठीक है, आपको इसे भी करना है। राउल्ट का नियम क्या है, इसका गणितीय स्वरूप लिखिए। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका महत्व भी आता है। ठीक है, आपको अच्छे से याद करके जाना है। यहाँ पर राउल्ट के नियम को आपके अनुप्रयोग भी अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, इसके अनुप्रयोग भी आते हैं, आपको इसके अनुप्रयोग और इसमें ऐड कर लेना। ठीक है, राउल्ट का नियम आपका आता ही है। धनात्मक विचलन वाले विलयन व ऋणात्मक विचलन वाले विलयन में क्या अंतर है, आपको बताना है। स्थिर क्वथवी मिश्रण किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। व्हाट हॉप विलयन समीकरण को स्थापित कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब चैप्टर नंबर सेकंड से देख लेते हैं, विद्युत रसायन। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, गैल्वनीकरण क्या है समझाइए। सेल स्थिरांक अथवा इलेक्ट्रोड विभव को समझाइए। ठीक है, यहाँ पर दोनों को आपको परिभाषा के रूप में याद करना है। ठीक है, यहाँ पर एक और आता है मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, आपको उसको भी कर लेना है। फिलहाल के लिए सेल स्थिरांक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट चालकता को परिभाषित कीजिए, इसकी इकाई बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलरास नियम क्या है, इसके दो अनुप्रयोग लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। ठीक है, ये व्याख्या करके भी आता है इस टाइप से। सीसा संचायक सेल की क्रिया को समझाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तुल्यांकी चालकता, आवर्धिक चालकता किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ये विशिष्ट चालकता भी इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद कर लेना। ठीक है, फेराडे के विद्युत अपघटन के नियम लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आपका नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर अध्याय 3 रासायनिक बल गतिकी। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, तापमान गुणांक किसे कहते हैं। अभिक्रिया की आवर्तकता और अभिक्रिया की कोटि में 4 अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड, ऊर्जा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अर्धायु काल का अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे भी आप जरूर करना बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी। अभिक्रिया की दर स्थिरांक में अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये अर्धवार्षिक परीक्षा में सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे आउट ऑफ नहीं जाएगा। अध्याय 4 से देख लेते हैं, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंथेनाइट संकुचन की तुलना में तत्वों में एक्टिनाइट संकुचन अधिक है, क्यों, कारण बताना है इसमें। लैंथेनाइट संकुचन क्या है, लैंथेनाइट संकुचन के प्रभाव क्या होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संक्रमण तत्व किन्हें कहते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्वों में अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कारण बताना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपके संक्रमण धातु सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाती हैं। यहाँ पर यौगिक है, इसे योग कर लेना। ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक हो गया मुझसे, यहाँ पर योग नहीं है, यौगिक है। ठीक है, संक्रमण धातुएं एवं उसके अनेक यौगिक अच्छे उत्प्रेरक होते हैं, कारण बताना है इसमें भी। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं, चैप्टर नंबर 5 उप संयोजक यौगिक। फर्स्ट क्वेश्चन है, संकुल आयन क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लेट किसे कहते हैं, उदाहरण व महत्व लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। लिगेंड से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उप संयोजन संख्या क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। कार्बधात्विक यौगिक किसे कहते हैं, दो उपयोग लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्विक लवण एवं संकुल लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। वार्नर के पदों के क्रम में समन्वय यौगिकों में बंधन को समझाइए, इंपॉर्टेंट है, इसकी संरचना आती है, ठीक है। चलिए यहाँ पर अध्याय 6 देख लेते हैं। अध्याय 6 है आपका हेलो एल्केन्स एवं हेलो एरिन्स। फर्स्ट क्वेश्चन इससे बनेगा सेंडमेयर अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी। हैलोजनीकरण अथवा फिटिंग अभिक्रिया को समझाइए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल है ये, ठीक है। SN1 SN2 अभिक्रिया में अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बीटा विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। एल्किल हैलाइड में नाविक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कैसे होती हैं, इसकी क्रियाविधि लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 देख लेते हैं, एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है एल्कोहलों के क्वथनांक ईथरों की तुलना में उच्च होते हैं, क्यों, कारण बताना है आपको इसमें। यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड है निम्न अभिक्रियाओं में शामिल समीकरण लिखिए। रीमर टीमैन अभिक्रिया, कॉल्वे अभिक्रिया। फिनॉल के अम्लीय व्यवहार की व्याख्या कीजिए, इंपॉर्टेंट है। फिनॉल एवं अल्कोहल में अंतर लिखिए, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है ये। अल्कोहल तथा डाईएथिल ईथर में पहचान कैसे करेंगे, इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल में निर्जलीकरण की क्रियाविधि को समझाइए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे भी कर लेना, ठीक है। यहाँ पर अध्याय 8 है आपका एल्डिहाइड्स, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चैप्टर भी। प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, नामांकित चित्र और रासायनिक समीकरण भी दीजिए। क्वेश्चन सेकंड है अभिक्रियाओं को समझाइए। कैनिजारो अभिक्रिया, क्रॉस एल्डोल संघनन, पार्किन अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में भी जरूर देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर एल्डिहाइड और कीटोन समूह में मतलब यौगिकों में अंतर लिखिए, समूह के यौगिकों में अंतर, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन 4 है निम्न अभिक्रियाओं को उदाहरण देकर समझाइए। रेजनमुंड अभिक्रिया, इटाइड अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट है। एल्डोल संघनन को समझाइए, इंपॉर्टेंट है ये भी। और यहाँ पर लास्ट है आपका जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एस्टिफेन अभिक्रिया और बेंजाइन संघनन को उदाहरण सहित समीकरण द्वारा समझाइए, इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर अध्याय 9 देख लेते हैं, एमीन। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा शॉर्टन बॉमैन अभिक्रिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न पर लघु टिप्पणी लिखिए। कार्विल एमीन अभिक्रिया, हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, युग्मन अभिक्रिया, ग्रेवियल थैलेमाइड संश्लेषण, इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, ठीक है, इनको आप बिल्कुल जरूर करके जाना है, ठीक है, अर्धवार्षिक के लिए भी। प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एमीन में किन्हीं 5 बिंदुओं में विभेद कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। प्रयोगशाला में एनिलीन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको एथिलीन एमीन एनिलीन से अधिक क्षारीय है, क्यों, यहाँ पर इसका एक और दिया है, एनिलीन एथिलीन एमीन से कम क्षारीय होते हैं, क्यों, ठीक है, यहाँ पर आपको बताना है इसके कारण। चलिए यहाँ पर लास्ट चैप्टर देख लेते हैं, जैव अणु। यहाँ पर जैव अणु से कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण और इनके 4 प्रमुख कार्य बताना है। डीएनए उंगली छापन क्या है, इसका महत्व क्यों है, ये आपका सबसे इजी चैप्टर है, ठीक है, आपको आसानी से याद भी हो जाता है। पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, इनके 2 उदाहरण लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल के 2 महत्वपूर्ण कार्य बताइए, ठीक है। यहाँ पर प्रोटीन आपका 2 मार्क्स के लिए आ जाता है। क्या होता है जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके 2019 में आया था ये। डीएनए एवं आरएनए में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए हैं दोस्तों, यहाँ पर, ठीक है, आपके पूरे अध्याय 1 से 10 तक जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए हैं आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में इससे आउट ऑफ बिल्कुल नहीं जाएगा, और ये आपके जो है बोर्ड एग्जाम में भी काम आ जाएंगे। फिलहाल मैं आपको बोर्ड एग्जाम के लिए अलग से बताऊंगा। अगर आपको इसका PDF लिंक चाहिए, अच्छे से देखना चाहते हैं इसे, ठीक है, नोट डाउन करना चाहते हैं, तो मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर मैं ये PDF शेयर कर दूंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।